यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए बस। जो पीएम मोदी जैसा बना दे चलेगा, बिकॉज पीएम मोदी का हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी का फैसला हमें बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं के कारण आज इतना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है हमारे कंट्री में। तो आई सपोर्ट पीएम मोदी और उसके फैसले पे मैं अच्छा। मैं तो सर यही मानता हूँ कि एक देश एक कानून हो तो यही अच्छा है। बाकी पीएम मोदी का जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है। लागू होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कहा गया था 14 में, इसीलिए एक देश एक कानून बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा और काम भी अच्छे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। 370 किसी के बस की नहीं थी या 35 से हटाना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको कर दिखाया देश को, और देश को विश्वास में लेके ही काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते। लगातार आज ये बात इसलिए दोहराई जा रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 6 दिन के विदेशी दौरे के बाद भारत पहुंचे और उसके बाद आज जब वो मध्य प्रदेश में थे और भोपाल में जब कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज आज प्रधानमंत्री ने दिया है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से जो है पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। 22वें लॉ कमीशन ने देश भर के लोगों से जो है उसको लेकर के सुझाव भी मांगे और इसी बीच पीएम की ये प्रतिक्रिया आना कि जब एक घर में अलग अलग लोगों के लिए दो कानून नहीं हो सकते तो फिर देश के अंदर दो कानून कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर यह माना जा रहा है 24 से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी का हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके। सुझाव मांगे जा चुके हैं और इस पर काम तेजी से हो रहा है और खुद पीएम की इस पर प्रतिक्रिया आना, यानी कि अब इस पर काम जो है वो तेजी से होगा और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि 24 से पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारत के अंदर लागू मिले। ना ही केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड, बल्कि अगर बात की अपोजिशन पर भी आज जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो जनता घूमने के लिए आई है, इनसे हम इनकी राय जानेंगे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा चल रही है, इस पर क्या कहेंगे वो। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सतीश सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यही गुड़गांव से ही हूँ। गुड़गांव के रहने वाले। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा बहुत चल रही है पिछले कुछ दिनों से। आज पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है मध्य प्रदेश से कि जब एक घर में दो लोगों के लिए अलग कानून नहीं हो सकता तो देश में कैसे हो सकता है, और यूसीसी पर जो है अब पूरे तरीके से काम चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो सर यही मानता हूँ कि एक देश एक कानून हो तो यही अच्छा है। बाकी पीएम मोदी का जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है। बाकी कुछ तो बहुत जानकारी नहीं है हमें। बाकी इसके अलावा बात की तो 1 साल से कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव को। क्या लग रहा है आपको, अभी जो भी नेता तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सदर्न पार्ट से हो, वेस्ट पार्ट से हो, सभी नेता कोशिश में हम प्रधानमंत्री बने, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हमारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए सर, जो है क्योंकि इनका जो है पिछले 2014 से जो कार्यकाल चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो हम तो दोबारा वो तीसरी बार चाहेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने सर। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? शारदा शरण मिश्र। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज के रहने वाले हैं, संगम की नगरी प्रयागराज से। सर, 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार आती है, उनके मैनिफेस्टो में यूसीसी था, लागू नहीं होता है, विपक्ष सवाल उठाता है राम मंदिर पर, 370 पर। फिर 2019 में मैनिफेस्टो में यूसीसी डाला जाता है, 370 डाला जाता है, कहा जाता है कुछ नहीं किया, 370 हट गया। अब यूसीसी पर चर्चा तेज हो गई। आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि अलग अलग कानून कैसे हो सकता है और 1 महीने का सुझाव भी जो है वो मांगा गया है लॉ कमीशन की तरफ से। क्या लग रहा है जो यूसीसी पर चर्चा तेज हो गई है एकदम से? नहीं, ये लागू होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कहा गया था 14 में, इसीलिए एक देश एक कानून बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा और काम भी अच्छे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। 370 किसी के बस की नहीं थी या 35 से हटाना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको कर दिखाया देश को, और देश को विश्वास में लेके ही काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर, क्योंकि आप प्रयागराज के रहने वाले हैं और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे हमारे पुराने जो है सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे धार्मिक जो है वहाँ पर स्थल हैं, अयोध्या उसमें से एक है। अभी बहुत रील्स आजकल वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि उसमें विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी आ गई है, जनवरी 2024। वो तो हो गया ख़त्म मुद्दा, उसमें मुद्दा रहने गया, बनाते हैं विपक्ष वाले मुद्दा, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। अब तो बन रहा है, वो सामने दिख रहा भी है और जनवरी में वो कंप्लीट खोलेंगे भी पब्लिक के लिए। अच्छा, उसके अलावा 24 में क्या लग रहा है सर आपको? भी कुछ विपक्षी नेता पटना में जुटे थे, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि ये सब जेल जाने वाले हैं इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, उनमें से कोई बनेगा या रिपीट होंगे? यही नहीं, रिपीट होंगे ये।
24 में मोदी जी 24 में नहीं? जी अच्छा, सर। क्या कारण है, क्यों रिपीट होने चाहिए? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी चल रहा है स्किल इंडिया की तरफ, इसलिए जो है अभी 24 में तो ही आएंगे, उसके आगे जो काम के ऊपर देखा जाएगा क्या करेंगी पब्लिक। सर आपका क्या नाम हुआ? अजय, अजय जी कहाँ के रहने वाले? हम हैं बनारस वाराणसी। बनारस के? वाह क्या बात है, बनारस काशी विश्वनाथ की धरती से आए हैं। क्या कहेंगे, आप ही का संसदीय क्षेत्र चुना था नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री बार बार चुन करके आ रहे हैं। वहाँ से कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। और अभी ये जो यूसीसी को लेकर आज पीएम का बयान आया, अभी ताज़ा बयान, पूरे सोशल मीडिया हर जगह यही ट्रेंड कर रहा है, जो यूसीसी पर पीएम की प्रतिक्रिया आई है कि सुझाव भी लोगों से मांगे गए हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, यूसीसी देश में लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए, बस। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि जो बाकी वर्गों के लोग हैं उनको कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना मोहरा बनाती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं, उनको भी वंचित जो है रखा जाता है उनके राइट से। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे तो कुछ नहीं कहा। 24 का क्या लग रहा है आपको कि इसमें मोदी दोबारा चुनेंगे वाराणसी वाराणसी को? बिल्कुल 100% वाराणसी जनता चाह रही है कि मोदी जी दोबारा आए। अच्छा, और इस समय आप दिल्ली में मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, वो कह रहे हैं कि अब तो केजरीवाल बनेंगे और मोदी को वही टक्कर दे सकते हैं। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल 14 में भी आए थे वहाँ चुनाव लड़ने, इस बार अगर दोबारा आते हैं? वहाँ से तो फिर कुछ भी नहीं, वहाँ पे मोदी जी ही दोबारा आएंगे, कोई दूसरा कोई नहीं। कोई दूसरा कोई नहीं। मोदी जी। जी मोदी जी। जी आपका क्या नाम है सर? पवन तिवारी। कहाँ के रहने वाले तिवारी? मैं बनारस। बनारस। आप भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र? जी जी बिल्कुल, पीएम मोदी। यूसीसी को लेकर के चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, सुझाव मांगे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जानते हैं आप? यूनिफॉर्म को यानी कि एक जो है कानून हो सबके लिए। और आज खुद पीएम मोदी का बयान आना, 6 दिन के जो है विदेशी दौरे के बाद वो भारत लौटे थे और यूएस स्टेट विजिट थी पहली। आते ही यूसीसी पर उनका इतना बड़ा बयान आना कि कैसे एक घर में हम रहते हैं तो जैसे 2 भाई हैं तो उनके लिए तो अलग अलग कानून है नहीं, तो एक देश में कैसे ऐसे 2 कानून हो सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप इस मैसेज को? इस मैसेज को हम एक ही कानून की तरफ से देखेंगे, जो पीएम मोदी जैसा बना दे चलेगा। बिकॉज पीएम मोदी का हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी का फैसला हमें बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं के कारण आज इतना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है हमारे कंट्री में। तो आई सपोर्ट पीएम मोदी और उसके फैसले पे मैं अच्छा फैसला। एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि अभी जो हमारे सिविल के मुद्दे जो होते हैं, शादी का, तलाक का, बच्चों का, ज़मीन जायदाद का, उसके लिए हर पंथ धर्म के लिए अलग अलग कानून है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों का अलग है, कृष्ण का अलग है। यूसीसी आने से सबके लिए एक कानून हो जाएगा, देश के हर एक सिटीजन के लिए। हाँ, तो ये तो बेहतर है फिर तो। अगर ये कानून लागू होता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इस चीज़ को। मैं जान रहा हूँ धूप थोड़ी तेज़ है, क्योंकि आप बनारस से हैं तो ये भी कमेंट लेना चाहूँगा। क्या लग रहा है, दोबारा से बनारस को चुनेंगे वो अपने संसदीय क्षेत्र के नाते? क्या जनता दोबारा से भेजेगी? बिल्कुल चुनेंगे, क्योंकि बनारस में से अधिकतर वोट उनको जाता है और बनारस के सपोर्टिव मोदी के बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज उन्होंने पहले फोकस गुजरात में किया था, सेकंड फोकस उनका यूपी के बनारस में ही था। हमारा बनारस जो है अध्यात्म की धरती है जी, और उनके आने के बाद से हमारा बनारस बनारस हो गया, नहीं तो कहीं कहीं पान के थूके, कहीं कहीं कुछ। आज बनारस हमारा चमकता है, तो हमारा पूरा बनारस पीएम मोदी के सपोर्ट में जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जिता देंगे इस बार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बनारस की जनता अच्छे से जानती है। बनारस गुजरात का तो कंफर्म सीट है भाई, मोदी को ही जाएगा। मेरा ये 100% श्योरिटी है। जो कॉरिडोर बना उससे भी कुछ? कॉरिडोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक। ओके, थैंक यू। आप कुछ कमेंट कर रहे थे? मैं कह रहा था सर जो है कि अगर मोदी आजीवन बनारस से चुनाव लड़े तो वो आजीवन बनारस से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने इतना काम बनारस के लिए कर रखा है सर कि जिसको अगर ज़रा से भी संदेह हो तो वो बनारस आके देखे, जो है चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे कॉरिडोर हो, या और भी जो चीज़ें हों जहाँ पे उनका विकास। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि अगर बनारस में एक काम खत्म हो रहा है तो 7 काम का उद्घाटन होता है सर वहाँ पे। ये होता है मोदी का वहाँ पे प्लान चल रहा है सर। मैं खुद ही कुछ दिन पहले गया था। जो पहला वो वहाँ प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, देश का पहला और दुनिया का तीसरा प्रोजेक्ट है, वो गदोलिया चौक से वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों के जाने के लिए केबल कार का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। जय वो उसका भी वर्किंग चल रहा है सर, बट वो भी प्रधानमंत्री मोदी का जो चीज़ें देख रहे हैं आपने। संसदीय जो देश में पहली आती है वो बनारस में आती है, क्रूज वो भी पहले बनारस में। यस सर, अब उसका भी धीरे धीरे जो है कार्य चल रहा है सर, जो है वो भी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा जनता को जो है। तो बट सर मैं यही मानता हूँ कि नेक्स्ट
जो है चुनाव में फिर भी मोदी आएंगे जो है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।